हेलो जी, मैं अमन। जितनी भी टेक कंपनीज होती है ना, उनके सॉफ्टवेयर में, एप्स में या फिर वेबसाइट में कई बार बग्स आ जाते हैं। वेट, लेकिन ये बग्स होते क्या है? देखिए, कई सारी छोटी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, तो उनके सॉफ्टवेयर हो गए, एप्स हो गए या फिर कोई अन्य डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए, तो उनमें कई सारी ऐसी टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं जिन्हें वो खुद मालूम नहीं कर पाते हैं। तो उन टेक्निकल मिस्टेक्स को या फिर यूं कहें उन खामियों को बग्स कहा जाता है। तो फिर वो कंपनी ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट करती है जिनके तहत लोगों से ये अपील की जाती है कि आप इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कीजिए। अगर आपको हमारे किसी प्रोडक्ट में कोई बग्स नजर आते हैं, कोई मिस्टेक नजर आती है, तो हमें बताइए, और अगर वो मिस्टेक सही प्रूव होती है तो आपको हम एक अच्छी रकम उसके बदले में देंगे। और ऐसे प्रोग्राम को बग बाउंटी प्रोग्राम कहा जाता है। और इन बग्स का पता लगाने वालों को कई बार तो वो कंपनियां इनाम के साथ साथ जॉब भी ऑफर कर देती है, क्योंकि वो इंसान उन्हें वैल्यूएबल लगता है। मोस्टली ये लोग बड़े बड़े कॉलेजेस के रिसर्चर्स होते हैं या फिर एथिकल हैकर्स होते हैं जो इन बग्स का पता लगाते हैं। और कई सारे एथिकल हैकर्स का कमाई का जरिया तो सिर्फ बग हंटिंग ही होता है, मतलब वो सिर्फ बग्स का पता लगाते हैं और कमाई करते हैं। लेकिन ये जो बग्स प्रोग्राम होते हैं, इनमें कुछ नियम और शर्तें भी होती हैं। अगर आप किसी बग का पता लगा रहे हो तो वो बग ओरिजिनल होना चाहिए। मतलब अगर आपने वो बग ढूंढ लिया हो तो उससे पहले उस बग के बारे में किसी ने भी उस कंपनी को पहले रिपोर्ट ना किया हो। बग्स का पता लगाते वक्त इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें कि उस कंपनी के डेटा और प्राइवेसी के साथ आप छेड़छाड़ बिल्कुल न करें, अन्यथा आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे कई सारे प्राइवेसी रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कभी कोई कंपनी अगर कोई बग्स प्रोग्राम चलाती है तो उनसे रिलेटेड नियम और शर्तें भी जरूर बताती है। अभी कोरोना की वजह से जो ऐप आया था इंडिया में, आरोग्य सेतु, तो इस ऐप में भी बग्स का पता लगाने के लिए सरकार ने बग बाउंटी प्रोग्राम चलाया था। और इसके तहत अगर आप इसमें कोई बग्स ढूंढते हैं तो आपको 1 लाख रुपए दिए जाने थे। अपने इंडिया के ही कई सारे बड़े बड़े रिसर्चर्स और एथिकल हैकर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने गूगल और फेसबुक जैसे बड़े संस्थानों के प्रोडक्ट्स में बग्स ढूंढ निकाले और लाखों कमाए। आनंद ने उबर के एक सॉफ्टवेयर से बग निकाला था, जिसकी वजह से यात्री अनलिमिटेड फ्री राइड्स का आनंद ले सकते थे। और इस बग को निकालने के लिए उन्हें $5000 का इनाम मिला था। आनंद इससे पहले गूगल और ट्विटर में भी बग्स का पता लगा चुके हैं और इसके लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली थी। इसके अलावा उन्होंने एक बार फेसबुक में भी बग्स का पता लगाया था, जिसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम मिला था। दिल्ली की रहने वाली अदिति सिंह ने भी माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े एक क्लाउड सिस्टम में बग्स ढूंढ निकाला था। अदिति ने रिमोट कोड एग्जीक्यूशन से रिलेटेड बग्स की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि डेवलपर्स को सीधे कोड लिखने की बजाय पहले नोड पैकेज मैनेजर डाउनलोड करना चाहिए था। और इसके लिए अदिति को $30,000 का इनाम मिला था, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग होते हैं 22 लाख रुपए। बीबीसी की एक रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया था कि साल 2020 में एथिकल हैकर्स ने सिर्फ बग्स का पता लगाकर ही $40 लाख तक की कमाई की है। और कोरोना के समय इन हैकर्स की संख्या में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला था। चाइना, भारत, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, अमेरिका और मिस्र जैसे देश के लोग इनमें मोस्टली शामिल रहते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अच्छे जानकार हैं, एथिकल हैकर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डेवलपर हैं, तो आप एक अच्छे बग बाउंटी हंटर बन सकते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन लोगों का ये कहना है कि जो भी हैकर्स होते हैं जो उनके किसी प्रोडक्ट में बग्स का पता लगा देते हैं, तो उन्हें इनाम दिया जाना काफी सही रहता है। क्यों? क्योंकि इससे वो मोटिवेटेड रहते हैं और आगे भी ऐसी कोशिशों में लगे रहते हैं कि जिससे वो उनके किसी प्रोडक्ट में बग ढूंढ निकाल लें, और ताकि उन्हें भी इनाम मिल सके। और अगर बग्स ढूंढने के बाद भी आप उसे कोई इनाम नहीं देते हैं, कोई सम्मान आप उसे नहीं देते हैं, तो वो आगे भी ऐसे कामों में मोटिवेटेड नहीं रहेगा और ऐसा कुछ कोशिशों में वो लगा ही नहीं रहेगा। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके प्रोग्राम में या प्रोडक्ट में बग्स का पता लगाने के बाद उसे छेड़छाड़ कर ले या फिर उसे बेच दे। तो इसीलिए ऐसे हैकर्स को जो कि आपके प्रोग्राम में, प्रोडक्ट्स में बग्स का पता लगा लेते हैं, उन्हें इनाम दिया जाना काफी जरूरी होता है। बग हंटिंग प्रोग्राम्स में युवा काफी शामिल रहता है और एक रिपोर्ट कहती है कि इन प्रोग्राम्स में 18 से 30 साल तक के युवा काफी ज्यादा भाग लेते हैं। और हैकिंग के इस फील्ड में 4% महिलाएं हैं, मतलब ये कि पुरुष महिलाओं से इस फील्ड में काफी आगे हैं। इन बग बाउंटी प्रोग्राम्स में सबसे ज्यादा जो आगे हैं वो हैं अपने जुकरू भैया, यानी कि फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग। साल 2011 के बाद फेसबुक को 1,30,000 से भी ज्यादा रिपोर्ट्स मिली और इन 1,30,000 लोगों में से सिर्फ 6,900 लोगों को ही इनाम मिला था। और वहीं अगर हम बात करें साल 2020 की, तो साल 2020 में फेसबुक को 17,000 के करीब रिपोर्ट्स मिली थी और इन 17,000 लोगों में से सिर्फ 1,000 लोगों को ही
इनाम मिले थे। साल 2020 में ही फेसबुक ने अपने प्रोडक्ट्स पर बग्स का पता लगाने के लिए 50 से भी ज्यादा देशों के रिसर्चर्स पर $1.98 मिलियन तक खर्च कर दिए, इंडियन करेंसी में लगभग 14 करोड़ रुपए। कई बार आपने ऐसे केसेस भी सुने होंगे, चाहे इंडिया की बात हो या फिर किसी फॉरेन कंट्री में, कि हैकर्स ने किसी सरकारी वेबसाइट्स का या फिर किसी सरकारी ऑफिस का डेटा वहां से चुरा लिया, उसके डेटा के साथ छेड़छाड़ कर दी। तो ऐसे भी कई सारे केसेस सुनने को मिलते हैं जो कि गैर कानूनी होता है, इलीगल होता है, और इसके लिए आपको जेल हो सकती है, जुर्माना देना पड़ सकता है। तो हैकिंग के अपने इस ज्ञान का कई सारे लोग गलत तरीके से भी यूज करते हैं, जो कि गलत है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि बग्स होते क्या हैं और बग बाउंटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए, इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए, कई सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, यानी ट्रिपिटिक के साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।